देश है वो हमारा, इसी का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। आप हिंदुस्तान क्यों कहते हो? क्यों बोलते हो आप हिंदुस्तान ना? तो ऐसी ऐसी आपने स्टेज प्रोग्राम में देखिए, हमारी कलाओं की कमी नहीं है। हमारी बहन बेटियों को इज्जत नीलाम कर रहे हैं। आप ही लोग उसको दिखा रहे हैं, आप उसका नाम ले रहे हो बराबर, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग क्यों नाम कर लेते हैं उसका? आगे रहेंगे, संविधान है और बराबर रहेगा। संविधान न मिटा है न मिटेगा। खास प्रधानमंत्री नहीं, ईवीएम का प्रधानमंत्री है वो। वोट के नाम पे AK-56 AK-47 जो हमारे पास वोट है, वहाँ आने वाला अपना वोट देकर बाबा साहब के संविधान के मुताबिक इस देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे, रास्ता क्या है? आप कह रहे हो कि हम वोट के आधार पर सरकार को बदल देंगे, लेकिन अभी भी जो है वो हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है उस पर वो लगातार काम करें, और आपके जो बहुजन समाज के नेता वो बोल तक नहीं रहे। देखिए, बहुजन समाज का जो नेता है वो नेता नहीं, वो गुलाम है। नेता ऐसे होते हैं जैसे गौतम जी नेता है, ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो MP MLA बनने के लिए वहाँ बैठे, वो समाज के नेता नहीं, वो गुलाम है। मैं उन्हें MP MLA भी नहीं कहता, वो गुलाम है। और गुलाम का काम होता है अपने मालिक की सुनना। और यहाँ जो तमाम समाज के लोग खड़े हैं, गुलाम नहीं, ये हुक्मरान है। बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि गुलामी छोड़ो और समाज जोड़ो। आज राजेंद्र गौतम जी ने ये नारा दिया है कि भारत जोड़ो, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। ये उन गुलामों से हम। चलिए, खैर, लोगों की अपनी अपनी राय है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी, सरकार संविधान बदलने के मूड में है, जिस संविधान की बदौलत आपके वतन पर ये सफेद चिट्टे कपड़े आए। क्या करेगा दलित समाज? दलित समाज को जो एक नशा है हिंदू होने का, वो उतारना पड़ेगा कब से अपने आप से। उसके बाद जाके वो कहीं वोट का अपना वोट की चोट मारेगा इस सरकार को। जब जाके सत्ता परिवर्तन होगा तो हम इस आपस से बचेंगे। आपको लगता है कि दलित समाज को, आपने जो कहा कि उसका जो नशा है हिंदू होने का, वो उतारना पड़ेगा? कौन सा तरीका है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के चले गए आप हिंदू नहीं हो, धम्म दे करके चले गए, फिर भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, पिट रहे हैं। कारण क्या है? नहीं, ऐसा होता है ना कि हमारे समाज वालों को थोड़ी सी आदत है पिटने की, तो वो पिटना चाहते हैं, थोड़ा पिट के सुधर रहे हैं। कुछ हद तक सुधर गए। अभी मंत्री जी ने आपको अंदर बताया भी कि 5 लाख 5.5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, और भी लोग जो नए अब जो प्रोग्राम होने हैं उनमें अपनाएंगे, तो धीरे धीरे पिट के ठीक हो रहे हैं। और थोड़े बहुत रह गए हैं जिन्हें नशा ज़्यादा है, उनका उतर जाएगा थोड़े दिन में। पिटाई रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता तो पिटाई है हमारे लोगों का। अच्छा, क्योंकि सुधरते ही नहीं बिगड़ पिटे, बात समझ में आती नहीं। बाबा साहब ने समझाई, उसके बाद मान्यवर काशीराम ने समझाई, अब गौतम जी लगे हुए समझाने, पिछले 3 साल से समझा रहे हैं। 5 लाख तक ही पहुँचे अब लोग। तो कहाँ पिटने की आदत है, पिट रहे हैं धीरे धीरे, जगह जगह पिट रहे हैं। पिटते हैं सुधर जाते हैं, पिटते सुधर जाते हैं। चाहे इस्लाम में चले जाएं, चाहे फिर बौद्ध धर्म में वापसी कर ले, पिटते ही बदल लेते हैं बस। चाचा ये कह रहे हैं कि जब तक दलित पिटेगा नहीं, तब तक सुधरेगा नहीं, तब तक हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। कौन सा रास्ता है? मैं 5 मिनट का समय लूंगा आपका। 2.5 मिनट में निपटाओ। 2.5 मिनट निपटाओ। पीछे को जाओ, थोड़ी देर पीछे। अगर भीम बाबा ने उभारा ना होता तो इस भारत में कुछ भी हमारा ना। न पैंट हम पे होती, न गर्दन में टाई, न बहने ही पड़ती, न पढ़ पाते भाई। उन जालिमों का ही करते गुलामी, मुसीबत के मारों का गुजारा ना होता। अगर भीम बाबा ने उभारा ना होता तो इस भारत में कुछ भी हमारा ना। अब क्या मिल गया तुम्हें? संविधान के बल पे जो अधिकार मिले थे वो संविधान भी बदला जा रहा है। तुम लोग अभी भी मंदिरों में घंटा और घंटी बजाने के चक्कर में लगे हो। आप हिंदू हो या बौद्ध हो? पूरा बौद्ध हूँ, पक्का कट्टर। हाँ, मैं बौद्ध हूँ। मैंने क्या कहा कि न पैंट हम पहुँची, न गर्दन में टाई, न बहने ही पड़ती, न पढ़ पाते भाई। उन सरकार संविधान बदल रही है, ये पैंट कोट सब छिन जाएंगे, मकान कोटी सब छिन जाएंगे। आगे 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 हांडी और पीछे झाड़ू होगी अब तुम्हारे। वो ठीक है,
जब ये भाई ने जो कहा ना, मैं पिटाई नहीं कह रहा। नई जनरेशन तुम्हारे पोते पोती मंदिरों में जा रहे हैं, तुम खड़े होकर क्या धर्म की बात नहीं कर जा रहे रहे, जो जा रहा हमको प्रचार करे। मैंने कई हजार की तो होली दिवाली बंद करवा दी। मेरा जो कहना था, दुनिया भर के, मैं दुनिया भर का रात दिन प्रचार करूँ। तो ये समाज सुधर क्यों नहीं रहा? कारण क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धम्म अपनाने के बाद में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा बौद्ध नहीं है भारत में। मैंने तो कैसे बाबा साहब का सपना साकार होगा? पढ़ के रख दिए वही 84,000 मेरे एक एक बूंद में 84,000 और उनको मंदिर के रूप में बना दिया गया। उनके ऊपर पाखंडवाद का एक हिंदू मुस्लिम का तरतीब बना दी जाती है। तुम्हारे लोग ही वहाँ जाने वाले नहीं थे तो क्या होता? आप लोग जाने वाले नहीं है, उसको बदल करके जब विचारधारा आप अभी भी दिल्ली में 250 बुद्ध विहार हैं, कितनों में जा रहे हैं? सारे के सारे तो ताश खेल रहे हैं, सारों पे तो ताले पड़े हैं, सारों में तो क्या नाम है, संडे के संडे 4 आदमी झाड़ू लग नहीं रही। तुम अपने बुद्ध विहारों में खुद नहीं जा रहे, मंदिरों की लेन में लगे पड़े हो। रहा है जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस मनोवाद को हटाने के लिए ही ये प्रोग्राम किए जाते हैं। ये जो अभी यात्राएं चल रही है और ये जो जागरूकता चल रही है, 84,000 मंदिरों को, किसका बौद्ध स्तूप को मंदिर बना दिया, वो इतिहास का घोटाला, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा आगे लाना पड़ेगा। तुम ही तो जा रहे हो भैया। अरे मेरे भाई देखिए, हम पाखंडवाद को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। और हमारा जो भारतीय संविधान की आप बात कर रहे हो, संविधान कहाँ है, किस स्तर पे चल रहा है संविधान, मुझे बतलाए कोई। आज मुझे कोई ये बतला दे जो आज हमारे SC समाज के, OBC समाज के, माइनॉरिटीज के समाज के कौन आवाज दे रहा। भाई ये गुलामियत तो पहले से ही है। जब देश आजाद हुआ था, ये आजाद नहीं हुआ है, ये ट्रांसफर ऑफ क्या है, पावर हुई है। ट्रांसफर ऑफ पावर पहले ब्रिटिश शासन के पास थी और फिर ब्राह्मणों ने अपने पास ले ली। वो मुख्यमंत्री कैसे बन गई? भाई मुख्यमंत्री बनी केवल मुख्यमंत्री कैसे बन गई? दिखावे के लिए है, मांझी कैसे मुख्यमंत्री बन गए? दिखावे के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी भी और प्रदेशों में, अरे मेरे मान्यवर, अभी और प्रदेशों में भी आप दिखाई दोगे, लेकिन केंद्र में पावर किसके पास है आपको वो देखना पड़ेगा। आप ये ट्रांसफर ऑफ पावर को समझिए, और जब तक हमारा समाज नहीं समझेगा, और ये देखिए ये मीडिया जो है ना, केवल यही षड्यंत्र रचती है। जो मीडिया है वो षड्यंत्र रचती है। यदि आप नहीं सुधरोगे तो पूरा देश नहीं सुधरेगा। हम सुधर जाएंगे। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर जो आधारित हमारा संविधान है, हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारा जो देश है वो विविधताओं में अलग अलग परंपराओं का देश है, वो हमारा इसी का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। आप हिंदुस्तान क्यों कहते हो? क्यों बनते हो आप हिंदुस्तान? आप हिंदू क्यों बनते हो? मैंने तो बोला ही नहीं। और क्या बनते हो? तुम ही पाखंडवाद फैला रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा पाखंडवाद मीडिया फैला रही है। भारत में कौन सा मीडिया फैलाती है? आप चौथा स्तंभ है तो चौथा स्तंभ की वैल्यू समझिए ना। भारत में क्यों नहीं समझ रहे हो? भारत में कौन सा चौथा स्तंभ है? भारत में आज चौथे स्तंभ से बात कर रहे हो ना मेरे से। भारत में भाई कौन मोदी है? क्यों नाम उसका लेते हो आप? क्यों नाम लेते हो? नाम लेने वाले आप लोग हो ना, आप ही ऊपर चढ़ा रहे हो, पैसा लेता है ना। अरे सुनो ना, भारत में कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लालच नहीं छोड़ोगे, कौन सा प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नेता, बहुजन नेता कौन बनना चाहिए? भाई हमारे यहाँ पे कितने लीडर हैं, कितनों की कमी है? उनके पास में मोदी, तुम्हारे पास में कौन? हमारे पास में तो बहुत एक का अभी देख लीजिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को ही देख लीजिए। राजेंद्र पाल गौतम अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 50 लोगों के नाम बताओ जो मिनिस्टर बनेंगे तुम्हारे पास में। हिस्टोरियन है, वित्त मंत्रालय कौन संभालेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा? जब वक्त आएगा ना तो ऐसी ऐसी कहता है ना, उस पंडित की तो वाट लगा दी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, SC ST OBC यहाँ का मूल निवासी है। भाई यहाँ का जो है पूरी तरीके से आप नहीं समझते हो, नहीं समझ रहे हो आप। मौर्य वंश को देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए, अभी की भी हमारे पास में कम नहीं है। अभी मेरे पास में देखिए, अभी आपने प्रोग्राम देखा है, अभी आपने प्रोग्राम देखा है ना, प्रोग्राम में देखिए हमारी कलाओं की कमी नहीं है। हमारी बहन बेटियों को इज्जत
दिया था, नीलाम कर रहे हैं। आप ही लोग उसको दिखा रहे हैं, आप उसका नाम ले रहे हो बराबर, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग क्यों नाम कर लेते हैं उसका? एक आदमी ने कुछ कह दिया कि संविधान बदल देंगे, आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। जो इतनी पब्लिक आई अपना घर बार छोड़ के, ये माताएं आई है, इनको क्यों नहीं दिखा रहे हो आप लोग? तो फिर ये मूल निवासियों के आप लोग खिलाफ कर रहे हो काम। संविधान है और बराबर रहेगा। संविधान न मिटा है न मिटेगा जी। ये किसी के कहने से नहीं हटता कि एक आदमी ने कह दिया। अरे भाई किसी नहीं, आप ही हीरो बना रहे हो उसे, आप ही हीरो बना रहे हो भाई। अरे भाई वो ऐसा नहीं होता कि मिनिस्टर का सलाहकार बन गया। खास प्रधानमंत्री नहीं है, ईवीएम का प्रधानमंत्री है वो। बैलेट पेपर लेके आए तब पता चलेगा प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। चलिए खैर, ये तमाम बातें हैं और सवाल वही खड़ा होता है कि क्या संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा। बदलेगा तो ये लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। बौद्ध धर्म की बात होती है तो कितने लोग बौद्ध बुद्धिस्ट हुए हैं। दूसरी तरफ एक चीज और यहाँ निकल करके आती है कि अगर कोई बहुजन नेता प्रधानमंत्री बनता है तो क्या ऐसे 10-20 लोग हैं जो सरकार संभाल ले। मेरा सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या बसपा में या किसी अन्य दल में 50 लोग ऐसे हैं जो वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और मंत्रालयों को संभाल सकें? क्या एक आदमी सरकार चलाएगा या सरकार चलाने के लिए पूरी टीम चाहिए? वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।